मेरे साथ पराग पाटिल साहब हैं। पराग पाटिल साहब, आपने अभी कहा कि आपकी जो फिल्म है एक के बाद एक बढ़िया फिल्में बनाई, आपकी फिल्म को अवार्ड मिला रिसेंटली। मैं उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक बार फिर से आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सर। थैंक यू। ये मेहनत मेरे टीम की है। लिट्टी चोखा से जुड़े हुए सारे कलाकार, सारे टेक्नीशियंस, खास करके मेरे प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी, जिन्होंने मुझे उनके बाबा मोशन में उनके फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका दिया। एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है तभी जाके सारी चीज़ें, सारे लोग एक दूसरे से जुड़ के एक सिनेमा बनाते हैं। तो धन्यवाद है पूरी टीम का, और ख़ास करके मेरे प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी का, केसारी लाल यादव जी का, और मेरी अभिनेत्री काजल राघवानी जी का। वैसे पाटिल साहब, मैंने आपका रिसेंट एक इंटरव्यू देखा, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे थे मुझे इस अवार्ड से, क्योंकि आपको शायद ये लग रहा था, मुझे ये प्रतीत हुआ कि खेसारी लाल यादव को अवार्ड नहीं मिला। इसकी वजह से पराग पाटिल साहब को बहुत बुरा लगा, बेहद दुखी हुए। पराग पाटिल साहब को अच्छा नहीं लगा। आप ये स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, जरा इस पर मुझे पहले बताइए, फिर आगे सवाल पूछ लूंगा। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। एक प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस करता है, एक डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करता है, एक लेखक फिल्म लिखता है, बाकी सारे कलाकार एक्ट करते हैं। हीरो बहुत अहम कड़ी है। या तो लिट्टी चोखा में किसी को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, और अगर सबको मिला तो केसारी लाल यादव को आप कैसे मिस कर सकते हैं? क्यों मिस कर सकते हैं? इसके पहले एक बीफा अवार्ड हुआ लखनऊ में ही शायद से लखनऊ में हुआ, और वहाँ पर मेरे हीरोइन को अवार्ड नहीं मिला। तो हम सारे लोगों को अवार्ड मिला था, और मेरी हीरोइन को आप कैसे मिस कर सकते हैं? क्योंकि अगर पूरे टीम को अवार्ड मिल रहा है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, फलाना सारे लोगों को अवार्ड मिल रहा है, तो हीरो हीरोइन कैसे मिस हो सकते हैं? तो पहली बार में मेरी हीरोइन मिस थी, सेकंड टाइम में मेरा दूल्हा मिसिंग था, मेरा हीरो मिसिंग था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कौन से प्रेशर में आके अवार्ड दे रहे हैं, भाई मत दो। अगर लग रहा है कि इस टीम के अहम पिलर्स अवार्ड के काबिल नहीं हैं या अवार्ड के लायक काम नहीं किए हैं, तो फिर हम लोग तो बाराती है। मेरा प्रोड्यूसर बाराती है, मैं बाराती हूँ, मेरा राइटर बाराती है, सारे लोग बाराती है। अगर दूल्हा दुल्हन ही नहीं है तो किसकी शादी भाई बना रहे हैं हम लोग? दूल्हा दुल्हन के बगैर शादी होती है? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आपकी दुल्हन, मतलब आपकी जो हीरोइन है, वो इस बार अवार्ड पाके भी खुश नहीं है। उस चीज़ से भी मैं नाराज़ हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया है नीजू को कि अगर आपको किसी भी तहत जब बीफा में अवार्ड नहीं मिला था, तो आपने जब नाराज़गी बताई तो मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने आवाज़ उठाई, और आज अवार्ड मिल रहा है तो आप कह रही हैं कि मुझे लिट्टी चोखा के लिए अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? क्यों, किस लिए? अगर आपको ऐसा लगता था तो वो टाइम पे आप आवाज़ नहीं उठाती। आज तो मेरा स्टैंड केसारी जी के तरफ है कि केसारी जी को अवार्ड नहीं मिला। मुझे तो खुशी जतानी चाहिए कि काजल राघवानी जी को अवार्ड मिला है, लेकिन काजल राघवानी शायद से इस बात से नाराज़ है, खुश नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी आके उस अवार्ड का प्रेजेंटेशन नहीं किया, जबकि मेरे पास में, मैं तो वो अवार्ड फंक्शन में था भी नहीं। मेरे पास में जब प्रोड्यूसर्स ने सारे अवार्ड दिए, भेजे फोटोग्राफ्स के माध्यम से कि ये हमारे टीम को अवार्ड्स मिले हैं, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि काजल जी को अवार्ड मिला है। और जब पता चला कि काजल राघवानी को भी अवार्ड मिला है और काजल राघवानी ने अपनी नाराज़गी बताई, तो ये बहुत हर्टिंग बात है कि क्यों, किस लिए, क्या वो आपने इस साल ऐसी कौन सी फिल्म की है जिसमें आप अपने आप को लिट्टी चोखा से ज़्यादा डिज़र्विंग पाती है, या ऑडियंस ने आपको लिट्टी चोखा से ज़्यादा डिज़र्विंग पाया है, जो आप नाराज़गी जता रही हैं? क्यों, किस लिए? आपने जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों, किस लिए अचानक आपको अवार्ड नहीं मिलता है? आप दुखी होती हैं, समझ में आता है, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद भी आप अगर दुखी हैं, अगर आप उस अवार्ड का सम्मान नहीं कर रही हैं, तो क्या आपने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, आप बात कर सकते थे, आप समझ सकते थे कि काजल राघवानी को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, या क्या कोई उन्हें ये फोटो शेयर करने से रोक रहा है? आपने जानने की कोशिश की? पराग पाटिल साहब बताएं।
जी बिल्कुल, मैंने जानने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत ही ठोस चीज़ें मेरे हाथ में लगी थी कि जहाँ पर उन्होंने मना किया वहाँ पर कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनसे, काजल राघवानी अगर सुन रही होगी इंटरव्यू तो बखूबी जानती होगी कि कहाँ पर उन्होंने किससे मना किया ये अवार्ड। तो बात वहीं पे हर्टिंग है कि अवार्ड मना किया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अवार्ड मना किया मतलब क्या क्या हुआ वो बताइए मुझे। अवार्ड मना किया मतलब शायद से उनको लिट्टी चोखा के लिए अवार्ड मिला, इस चीज़ से उनको नाराज़गी थी। वो शायद किसी और फिल्म के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी और लिट्टी चोखा के लिए मुझे अवार्ड क्यों दिया गया या मुझे लिट्टी चोखा के लिए अवार्ड क्यों दे रहे हो, ये उन्होंने कहीं कहा है। अच्छा, ये जो बात है ये आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं प्रदीप के शर्मा साहब, उनसे इसी मुद्दे पर मेरी बातचीत हुई क्योंकि इससे पहले आपका इंटरव्यू आया था। फिर प्रदीप जी से जब मैंने ये पूछा कि भाई आपकी फिल्म को लेकर ये चीज़ हुई है और काजल जी खुश नज़र नहीं आई, उनके हाथों में ट्रॉफी हुई उसके बाद भी खुश नज़र नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे काम से खुश नहीं है, मेरी फिल्म की वो इज्जत नहीं करती हैं, तो उन्हें मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं रखूँगा। इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूँ मैं। ये तो इंटरव्यू मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन अगर प्रदीप जी ने ये सारी बातें कही हैं, ये किसके इंटरव्यू में बोला प्रदीप जी ने? प्रदीप जी ने ये मेरे साथ इंटरव्यू में कहा, जब आपकी ये बात आई आपके इंटरव्यू के बाद उनके से मैंने ये सवाल पूछा कि सर आपके फिल्म को अवार्ड मिला और आपके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि काजल राघवानी जी खुश नज़र नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि अगर वो खुश नहीं है मेरी फिल्म के अवार्ड पाकर भी तो हम उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे और अब वो शायद उनकी अगली फिल्म में नहीं होंगी। आपको लगता है उन्होंने सही किया प्रदीप के शर्मा जी ने? देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर से बड़ा नहीं है यहाँ पे, ना पराग पाटिल, ना काजल राघवानी, ना कोई टेक्नीशियन, ना कोई हीरो। अगर प्रोड्यूसर पैसे लगा के एक फिल्म को बनाता है, उस फिल्म को रिलीज़ के बाद में सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है और उस पुरस्कार के तहत आप अपनी नाराज़गी जताते हो तो कोई भी हर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है प्रदीप जी 110% इस बात से लेके हर्ट हुए होंगे, तभी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। आप हर्ट हुए हैं, आपको बुरा लगा है, आपको तकलीफ हुई है, आपको कष्ट हुआ है? पराग पाटिल साहब आप अपनी बात कीजिए। मुझे कष्ट हुआ है तभी तो मैं इंटरव्यू दिया, सबसे पहले इंटरव्यू तो मैंने ही दिया केसारी जी के साथ रह के, कि मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मैंने क्योंकि जब बीफा अवार्ड जब मिला था तो काजल जी को अवार्ड नहीं मिला, उस बात से मुझे बहुत कष्ट था कि काजल को क्यों अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद में मुझसे धर्म ने इंटरव्यू भी लिया और उस चीज़ के मैंने बिल्कुल मुंह तोड़ उस चीज़ का प्रोटेस्ट किया कि मेरी हीरोइन को अवार्ड क्यों नहीं मिला। सारे लोगों को मिला, मेरी हीरोइन मेरे फिल्म का बहुत अहम हिस्सा होती है। मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं करता हूँ जहाँ हीरो 20 हो और हीरोइन 18 हो। मैं एक पैरेलल हीरो हीरोइन की फिल्म बनाता हूँ जहाँ पर दोनों को कुछ काम करने का एक मौका मिले। तो मेरा ये मानना है कि अगर मेरे हीरो को मिल रहा है तो मेरे हीरोइन को मिलना चाहिए और मेरे हीरोइन को मिल रहा है तो मेरे हीरो को मिलना चाहिए। इंटरव्यू में आगे बस एक आध सवाल और लेना चाहता हूं मैं, एक चीज़ आपसे आप जानना चाहता हूं, सीधी बात करता हूं पराग पाटिल साहब और चाहता हूं आप सीधे इसका जवाब दें। प्रदीप के शर्मा ने कहा कि वो अब काजल राघवानी को अपनी फिल्म में नहीं रखेंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे। पराग पाटिल को भी बुरा लगा है, क्या पराग पाटिल काजल राघवानी के साथ आने वाली फिल्म में काम करेंगे? देखिए, जिस तरीके से काजल जी ने रिएक्ट किया है बहुत शॉकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी दिल इस बात से लेके बहुत ही टूट चुका है। शर्मा जी का एज एन प्रोड्यूसर उनका एक स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है। लगभग इस बात को लेके कि बीइंग एन डायरेक्टर, मैं लिट्टी चोखा का डायरेक्टर हूँ और आपने मेरे भी सम्मान को ठेस पहुँचाई है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट काजल जी का बहुत हार्ड था, तो शायद ही मुझे भी लगता है कि मैं भी काम कर पाऊँगा। तो ये पराग पाटिल साहब को आप सुन रहे थे जो कि कह रहे थे कि अब वो शायद ही काजल राघवानी के साथ काम कर पाएँ, क्योंकि उन्हें भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है क्योंकि उनके फिल्म के लिए जो अवार्ड मिला उसका सम्मान उन्होंने नहीं किया। अच्छा, जब ये बात आपने कहा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो खेसारी लाल यादव भी आपके साथ बैठे हुए थे, जब इस तरह से काजल राघवानी पेश आई आपने जैसा बताया, खेसारी लाल यादव का क्या रिएक्शन था? उन्हें भी हर्ट हुआ? उन्होंने क्या आपसे कुछ बात की? उन्होंने आपको बताया? केसारी जी
और मैं, हम लोग दोनों इंटरव्यू में साथ में थे, और केसारी जी को मुझे नहीं लगता कोई चीज़ का फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। उनका मेरे ख्याल से रिएक्शन ज़ीरो था इन सब मामले में, शायद से उनको पता भी नहीं था ये बात। जब बातों बातों में इंटरव्यू चला तो मैंने ये बात मुझे जब पता चली तो मैंने वो नाराज़गी बताई। तो केसारी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केसारी लाल यादव अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है, और उनके फिल्म को कौन प्रतिसाद देता है नहीं देता है, मुझे नहीं लगता कि केसारी जी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। अभी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नोटिफिकेशन पर रहते हैं। पाटिल साहब, एक सवाल, अगर आपको लगता है कि आपके दूल्हे के साथ भेदभाव किया गया, आपके दूल्हे को सारी लोगों को अवार्ड मिला, आपके दूल्हे यानी हीरो को नहीं मिला, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि अब अगर इस तरह से भेदभाव हो रहा है तो मैं पराग पाटिल डायरेक्टर अगली बार ऐसे अवार्ड्स में नहीं जाऊंगा, उनका बहिष्कार करूंगा? क्या आप पराग पाटिल साहब ये कैमरे पे देख के इस बात को कह सकते हैं, अगर सही में आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव के साथ भेदभाव हुआ है, अगर आपको सही में लगता है कि खेसारी लाल यादव बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित होने चाहिए थे, जो कि उन्हें एल्बम का अवार्ड देकर अपमानित किया गया? मैं फिर से कहूंगा, खेसारी लाल यादव को बेस्ट एल्बम सिंगर का अवार्ड देकर उनका सम्मान नहीं किया गया, अपमान किया गया, ये मैं कह रहा हूं अपने एंड से। अगर आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो क्या आप कहते हैं इस बात को कि मैं बहिष्कार करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे अवार्ड शोज में जहां भेदभाव होता है? देखिए, 2021 की सबसे सफल फिल्म लिट्टी चोखा थी, और लिट्टी चोखा के लिए अगर केसारी जी को कोई भी अवार्ड शो खारिज करता है उनके काम को लेकर, तो सचमुच ये अपमानजनक बातें हैं। ऐसा अवार्ड शो, इस अवार्ड शो में ग्रीन में तो मैं था भी नहीं, मैं अपनी शूटिंग कर रहा था, बोल रहा था बोल की, लेकिन अवार्ड शो से इतनी अपील करना चाहूँगा। देखिए, मैं कोई अवार्ड शो का बहिष्कार करूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, एक टेक्नीशियन हूँ। अवार्ड शो, पुरस्कार इस तरीके से नहीं हो कि वहाँ पर जो मौजूद एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनको अवार्ड दिया जाए, ना कि जो डिज़र्विंग वहाँ पर मौजूद किसी कारणवश नहीं भी है तो उनको अवार्ड दिया जाए। अगर मान लीजिए कि मैं एज एन पराग पाटिल अवार्ड शो में बैठा हूँ और किसी साल के लिए एज एन डायरेक्टर मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ और कोई दूसरा आदमी डिज़र्विंग है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो बाकायदा उसको अवार्ड मिले। बात ये होनी चाहिए कि मैं डिज़र्विंग अगर हूँ तो मैं इस धरती के किसी भी कोने में रहूँ, अवार्ड शो में मौजूद हूँ या मौजूद नहीं हूँ, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। वो आप मौजूद नहीं थे, आपको अवार्ड मिला। सर, आप मौजूद नहीं थे, आपको अवार्ड मिला। जी बिल्कुल। 2021 के लिए मेरी फिल्म और मैं, मेरा काम लगभग ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़र्विंग था, तो उन्होंने मुझे दिया। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही, ये उसी जूरी का डिसीजन है, ये उसी जूरी का फैसला है जिसने खेसारी लाल यादव को बेस्ट एल्बम सिंगर का अवार्ड दिया है, ये उसी जूरी का फैसला है। आप अपना अवार्ड वापस करेंगे पराग पाटिल साहब? अगर आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है, कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए आपका अवार्ड। देखिए, अवार्ड वापस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अभी आप कौन सा इंटरव्यू कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अवार्ड वापस करना सचमुच कोई बड़ी बात नहीं है, और अवार्ड रखे रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये होती है कि जो डिज़र्विंग है उसको अवार्ड मिले, और केसारी लाल यादव जी को बेस्ट एल्बम सिंगर का अवार्ड मिला तो ठीक है, अपमानजनक बातें हैं। कहीं ना कहीं बेस्ट एक्टर को बेस्ट एल्बम सिंगर का अवार्ड मिल रहा है, ये बिल्कुल अपमानित बात है। लेकिन केसारी जी ने तो इस अपमान को भी एकदम विष को जैसे पी जाते हैं वैसे पी लिया। वो तो भोलेनाथ है। सर, खेसारी लाल यादव के लाखों करोड़ों में फैंस हैं, वो इस अपमान को विष की तरह नहीं पिएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, वो कहेंगे, वो बोलेंगे, वो विरोध करेंगे ऐसे अवार्ड शोज का। बिल्कुल विरोध करेंगे। केसारी जी खुद भी विरोध कर रहे हैं ऐसे अवार्ड शोज़ का, जहाँ पर जो डिज़र्विंग नहीं है उसको भी अवार्ड मिलना बिल्कुल गलत बात है। वो डिज़र्विंग कैंडिडेट उस अवार्ड शो में हो या ना हो, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। ना कि कब पराग पाटिल बैठा है अवार्ड शो में तो पराग पाटिल को अवार्ड दो, और मालूम पड़ा कि मैं डिज़र्विंग हूँ ही नहीं, मैं अवार्ड लेकर आ गया और कोई जो डिज़र्विंग है उसको अवार्ड नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल का आपने जवाब नहीं दिया पाटिल साहब, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव के साथ ठीक नहीं हुआ, अगर आपको लगता है भेदभाव हुआ है, तो आप अपना अवार्ड वापस करेंगे या नहीं? हाँ ना में मुझे जवाब दीजिए। ये देखा जाए तो पूरी टीम को वापस करना चाहिए,
शर्मा जी के ऑफिस में जाके शर्मा जी को बोलना चाहिए कि पराग जी हम लोग मिलकर सारे अवार्ड मुझे लिट्टी चोखा के लिए मिला है। तो ये डिसीजन अवार्ड वापस करने का ये व्यक्तिगत मेरे प्रोड्यूसर का है, जो पूरी टीम के साथ में अपील करे कि हम लोग ये अवार्ड वापस कर रहे हैं क्योंकि केसारी जी को अवार्ड नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर का हक है। मैं कोई हकदार नहीं हूँ कि एक अवार्ड को मैं वापस करूँ। क्यों करूं, किस लिए करूं, जब तक मेरा प्रोड्यूसर इस चीज़ का स्टैंड नहीं लेता। मेरा प्रोड्यूसर स्टैंड रखेगा और सारे अवार्ड वापस हम लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए। मैं समझ रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा पाटिल साहब, मैं कम से कम उम्मीद कर रहा हूं, जब अवार्ड्स में ट्रांसपेरेंसी होगी और जब लोगों की, जनता की भावनाएं, दर्शकों की भावनाओं को प्राथमिकता मिलेगी, अहमियत मिलेगी और सीधे तौर पर वो अपना बेस्ट चुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच पराग जी। थैंक यू। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग यूं ही मनोरंजन करते रहिए आपके इंटरव्यूज़ द्वारा, और लिट्टी चोखा को जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उसके लिए हम लोगों को खुशी भी है। बस नाराज़गी इस बात की है कि काजल राघवानी अवार्ड एक्सेप्ट कर लेती और केसारी जी को आप खारिज नहीं करते। बस यही कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे इंटरव्यू के। वो देखिए और आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप कमेंट्स के जरिए हमें अपनी बात रख सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है मुझसे या पाटिल साहब से या इस पूरे विवाद को लेकर, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दिलीप भैया थे, जिन्हें मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, इतना लंबा इंटरव्यू उन्होंने शूट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद कमलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट बिंदास भोजपुरिया के लिए मुंबई से।